हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो है 2022 का फिफ्थ पेपर देखने वाले हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन का है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसकी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, समय जो है आपका 2 घंटे का होता है, पूर्णांक जो है आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। और उसके बाद जो है इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और जो है लघु उत्तरीय। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है सही विकल्प को छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जो है 30 शब्दों में लिखना होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जो है 50 शब्दों में लगभग लिखना होता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसमें से जो भी सही होगा आप बताएंगे। उसके बाद जो है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? ठीक है, फिर जो है तीसरा क्वेश्चन है कि कालिंजर का दुर्ग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपको इसमें से बताना है। फिर जो है पूछा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये इसमें से जो भी सही होगा आप बताएंगे। उसके बाद जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपको बताना है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? ठीक है, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे या फिर डच आए थे? ये आपको बताना है। पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ठीक है, 1764 में हुई थी या कब हुई थी? तो उसके बाद नेक्स्ट है, क्विट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? ये आपको बताना है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब किसने शुरू की थी? ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। सती प्रथा का अंत हुआ, कब हुआ था सती प्रथा का अंत? ये जो आपको इसमें से बताना है। ठीक है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई, कब की गई? आपको जो है बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश होता है? रूबी है, रूबी क्या है? अब्रक को बोलते हैं या तांबा को बोलते हैं या लोहा को या फिर कोयला को, किसको बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1, 2, 3, 4? ठीक है, जो भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या फिर ईमेल? ठीक है, उसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। अभी देखिए हम सिर्फ जो है पेपर देख ले रहे हैं, इसका आंसर मैं जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इसमें देखिए पूछा है कि बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिर जो पूछा गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो जो है लिखेंगे, नहीं याद है तो फिर जो है आप जो है नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखना है। प्लासी का युद्ध किनके किसके बीच लड़ा गया था? ये आपको बताना है। शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखना है। द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? ठीक है, फिर जो है पूछा गया है कि टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि लॉर्ड मैकाले कौन था? फिर जो है भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? ठीक है, उसके बाद पूछा है कि किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखना है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, लोहा कितने प्रकार का होता है? निर्यात से आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज़ जब बाहर से अपने देश में आती है तो उसे जो है आयात कहते हैं, और निर्यात मतलब कोई भी चीज़ अपने देश से बाहर के देशों को बेचा जाता है तो वो जो है निर्यात होता है। ठीक है, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे तेज कौन चलता है? हवाई जहाज ही चलता है, मतलब हवा में। ठीक है, उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। इसमें देखिए पूछा गया है कि शेर शाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख करिए। मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखना है इसमें। उसके बाद जो है पूछा गया कि अष्ट प्रधान से आप क्या समझते हैं? उल्लेख करिए। फिर जो है इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी? ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि के उद्देश्य क्या थे? ये आपको बताना है। फिर जो है कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख करिए, मतलब कि कौन कौन से सुधार जो है कॉर्नवालिस ने किए थे अपने समय में। विलियम बेंटिक द्वारा किए गए राजनीतिक सुधारों का उल्लेख करना है। फिर जो है फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? ये जो है आपको स्पष्ट करना है, दोनों में अंतर लिखना है। दीवानी और फौजदारी जो मामले होते हैं जो कोर्ट में चलते हैं,
ठीक है, ज़मीन जायदाद से संबंधित जो होते हैं उनमें जो है अंतर लिखना है। फिर जो है देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है, क्यों? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात दोनों ही जो है आवश्यक होते हैं, क्योंकि सिर्फ आयात ही करेंगे मतलब दूसरे देशों से खरीदेंगे ही तो वैसे तो काम चलेगा नहीं, वैसे तो उस देश का सारा पैसा जो है ख़त्म हो जाएगा। और निर्यात नहीं करेंगे, कुछ बेचेंगे नहीं, देश के बाहर नहीं जाएगा, तो आपके पास जो है पैसे लिमिटेड रहेंगे, मतलब जितना पैसा है उसी में काम चलाना पड़ेगा, अपने देश का शासन व्यवस्था देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आयात और निर्यात जो है दोनों ही आवश्यक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ऐसे ही जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा 1-2 बार कि कौन कौन से प्रश्न है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उनको जो आप लोग देख लीजिएगा और बहुत ही जल्द इनका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।